इस जंगल से कितनी बदबू आ रही है। पता नहीं शेर सिंह कहाँ मिलेगा। तभी सियार को पेड़ के नीचे शेर सिंह सोता हुआ दिखाई देता है। अरे ये तो यहाँ आराम से सो रहा है। पूरे जंगल के जानवर इसकी वजह से परेशान हैं और इसे देखो मजे से नींद ले रहा है। ढेंचू का पूरा परिवार अपने पिता को खोने के दुख में डूबा हुआ था। ढेंचू बेटा, पूरे 2 दिन हो गए हैं, तुमने कुछ नहीं खाया है। थोड़ा सा तो खा लो मेरे लाल। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। मुझे बस पिताजी की बहुत याद आ रही है। बेटा, पिताजी की याद हमें भी आती है, लेकिन अगर हम ऐसे ही खाना छोड़ देंगे तो हमारी सेहत खराब हो जाएगी, इसलिए थोड़ा खाना खा लो। माँ, मैं खाना तभी खाऊंगा जब तुम मुझे पिताजी के साथ हुई घटना की सच्चाई जानने और उनके लिए न्याय पाने की कोशिश करने दोगे। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगी। वो शेर बहुत ताकतवर और खतरनाक है। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो। जरूरी नहीं माँ कि हर मुकाबला ताकत से ही जीता जाए। कुछ मुकाबले दिमाग और समझदारी से भी जीते जाते हैं। तुम बस देखती जाओ, मैं अपनी बुद्धि से शेर सिंह को कैसे सबक सिखाता हूँ। पर मेरे बच्चे, तू शेर सिंह का मुकाबला कैसे करेगा? वो बहुत ताकतवर है और तू अभी कमजोर है। सीधे मुकाबला करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मैं पहले ही तुम्हारे पिताजी को खो चुकी हूँ। अब मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहती। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मेरे पिताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। बस तुम मुझे जाने की अनुमति दे दो। ठीक है मेरे बेटे, जब तुमने ठान ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। बस इतना याद रखना, अपना ख्याल रखना और सावधानी से आगे बढ़ना। और ढेंचू अपने पिता के लिए न्याय पाने की सच्चाई जानने निकल पड़ा। कुछ समय बाद वो मोटू राम के पास जा पहुंचा। अरे ढेंचू, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। क्या हुआ? घर में सब ठीक तो है ना? नहीं भाई, घर में सब ठीक नहीं है। उस शेर की वजह से मेरे पिताजी हमारे साथ नहीं रहे। मैं उनकी सच्चाई जानना चाहता हूँ। अरे ढेंचू, ये क्या कह रहे हो? क्या सच में शेर सिंह की वजह से तुम्हारे पिताजी की जान चली गई? मोटू राम, ऐसी बातों में कोई भला झूठ बोलता है क्या? नहीं भाई, मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रहे। बस यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए पूछ लिया। तुम उस दिन शेर खान के बारे में बता रहे थे कि वो शांति प्रिय राजा है और सबकी मदद करता है। क्या वो मेरी मदद करने के लिए हमारे जंगल में आएगा? किन भाई, तुम उसे इस जंगल में क्यों बुलाना चाहते हो? मैं शेर खान की मदद से अपने पिता के साथ हुई घटना का सच सामने लाना चाहता हूँ। मुझे शेर खान के जंगल का रास्ता और उससे मिलने का तरीका भी बता दो। हाँ ढेंचू, मैं इस काम में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। शेर खान से मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर तुम उसके महामंत्री सियार झब्बू को किसी तरह मना लो तो शायद बाग बन जाए। ठीक है मोटू राम भाई, अब तुम शेर खान के जंगल का रास्ता भी बता दो तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। अरे ढेंचू, मैं तुम्हें जंगल का रास्ता ही क्यों बताऊं? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और शेर खान को तुम्हारी मदद करने के लिए राजी करूंगा। आखिर तुम मेरे परम मित्र हो। अरे वाह मोटू राम भाई, तुमने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। मैं सोच रहा था कि उस जंगल में अकेला कैसे जाऊंगा। चलो मित्र, अब शेर खान से मिलकर शेर सिंह की सच्चाई सबके सामने लाते हैं और जंगल में न्याय की कोशिश करते हैं। चलो मित्र, इस अच्छे काम में देर नहीं करते। हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। और दोनों मित्र शेर खान के जंगल की ओर रवाना हो गए। काफी देर चलने के बाद वे एक खूबसूरत जंगल में पहुंचे, जहां पेड़ों पर तरह तरह के स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। अरे मित्र मोटू राम, ये देखो, पेड़ों पर कितने सारे फल लगे हैं। चलो थोड़ा फल खा लेते हैं। वैसे भी हमें बहुत तेज भूख लगी है। ढेंचू, इन फलों को हाथ मत लगाना। ये असली फल नहीं, सिर्फ एक जाल है। अगर तुमने इन्हें छुआ तो हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अरे मोटू राम, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे तो तुम्हारी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। ढेंचू, ये जादूगरनी मायामती का जंगल है। वो पूरे जंगल में ऐसे ही जाल बिछा कर रखती है। बाहर से आने वाले जानवर इन फलों को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे ही कोई इन्हें छूता है, वो जादुई जाल में फंस जाता है। लेकिन मोटू राम, वो ऐसा क्यों करती है? उसे जानवरों को जादुई जाल में फंसाने से क्या मिलता है? जानवरों को कैद करने से उसकी जादुई शक्ति बढ़ती है और वो लंबे समय तक जवान रह सकती है। इसी वजह से वो बाहर से आने वाले जानवरों को जाल में फंसाती है।
लेकिन जानवरों को कैद करने से उसकी उम्र लंबी कैसे हो सकती है? अरे वो एक शक्तिशाली जादूगरनी है और रहस्यमयी जादू जानती है। मेरे पास अभी सब कुछ समझाने का समय नहीं है। हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम जल्दी से इस जंगल से बाहर निकल जाएं। और दोनों जैसे तैसे उस जंगल से बाहर आ जाते हैं। अरे मोटूराम भैया, बड़ा ही रहस्यमय और खतरनाक जंगल था। अच्छा हुआ तुम हमें वहां से सुरक्षित निकाल लाए, वरना जादूगरनी मायामती हमें जादुई जाल में फंसा सकती थी। वैसे अब कौन सा जंगल आने वाला है? अब जो जंगल आने वाला है ना ढेंचू, उस जंगल को साधु बाबा का जंगल कहते हैं। तुम वहां आराम कर सकते हो और फल पानी खा पी सकते हो। ऐसा माना जाता है कि ये जंगल खासकर मेहमानों के स्वागत के लिए बनाया गया है। दोनों मित्र जंगल में पहुंचकर काफी थक जाते हैं और वहीं आराम करने लगते हैं। कुछ देर बाद मोटू राम की नींद खुल जाती है। अरे ढेंचू, सोते ही रहोगे क्या? उठो भाई, अभी हमें और सफर तय करना है, जल्दी जागो। अरे मित्र, क्या करूं? मैं काफी थक गया था, इसलिए गहरी नींद आ गई। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आता तो शायद तुम पहला पड़ाव भी पार नहीं कर पाते। तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। चलो अब जल्दी करते हैं। और दोनों आगे की तरफ चल दिए। अरे यार, शेर खान का जंगल अभी कितनी दूर है? सब्र करो मित्र, बस पहुंचने ही वाले हैं। सामने जो जंगल दिखाई दे रहा है वही शेर खान का जंगल है। और हाँ, याद रखना, हमें वहां महामंत्री सियार को अपने पक्ष में करना होगा, तभी हम शेर खान से मिल पाएंगे। मैं समझ गया मोटू राम, तुम क्या कहना चाहते हो? और दोनों मित्र आखिरकार शेर खान के जंगल में पहुंच जाते हैं। अरे वाह, जंगल में प्रवेश करते ही ठंडे मीठे पानी का तालाब दिखाई दे रहा है। इस जंगल को देखकर ही लगता है कि यहाँ का राजा बहुत न्यायप्रिय और शांत स्वभाव का है। हाँ ढेंचू, यही तो एक अच्छे राजा की खूबी होती है। शेर खान ने अपने जंगल की चारों दिशाओं में ऐसे तालाब बनवाए हैं ताकि आने वाले मेहमान पहले पानी पीकर आराम करें। जैसे हम घर आए अतिथि को सबसे पहले पानी देते हैं, वैसे ही यहाँ भी मेहमानों का स्वागत किया जाता है। अच्छा, तो इसलिए ये तालाब बनवाए गए हैं। सच में शेर खान बहुत अच्छे राजा है। मुझे विश्वास है कि वे मेरी मदद जरूर करेंगे। चलो मोटू राम भाई, अब महामंत्री झब्बू का पता लगाते हैं। वो कहाँ मिलेगा? महामंत्री झब्बू का पता लगाना ही काफी नहीं है, हमें उसे अपने पक्ष में भी करना होगा, तभी वो शेर खान को हमारी मदद करने के लिए राजी कर पाएगा। ठीक है, मैं समझ गया। और दोनों जंगल में थोड़ी दूर आगे बढ़े, तभी उन पर गेंडा सिंह की नजर पड़ जाती है। ये दोनों कौन हैं और हमारे जंगल में क्या ढूंढ रहे हैं? शायद परदेसी हैं, चलकर पता करता हूं। अरे भाई, तुम दोनों कौन हो और यहाँ किसे ढूंढ रहे हो? ओ जी, हम तो महामंत्री झब्बू को ढूंढ रहे हैं। बताइए, वे कहाँ मिलेंगे? अरे वे हमारे जंगल के महामंत्री हैं। वे बिना अनुमति किसी से नहीं मिलते। अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो एक काम करो, वे सुबह सुबह सैर के लिए जाते हैं, उसी समय उनसे मिल लेना। सुबह उनका मूड भी अच्छा रहते, शायद तुम्हारा काम बन जाए। ठीक है जी, हम उनसे सुबह ही मिलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों सुबह होने का इंतजार करते हैं। अरे ढेंचू, वो देखो। चलो उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। और तुम दोनों कौन हो? इस तरह मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? शायद तुम जानते नहीं, मैं इस जंगल का महामंत्री हूं। कृपया रास्ता छोड़ दो। अरे हम जानते हैं कि आप इस जंगल के महामंत्री हैं, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। बस आप हमें एक बार शेर खान से मिलवा दीजिए, हम आपके इस उपकार को हमेशा याद रखेंगे। जो कुछ भी कहना है मुझसे ही कहो, मैं खुद शेर खान तक तुम्हारी बात पहुंचा दूंगा। ऐसे सीधे कोई भी शेर खान से नहीं मिल सकता, समझे? ठीक है, अगर आप हमें नहीं मिलवाना चाहते तो कोई बात नहीं। वैसे शेर खान को एक जरूरी बात बतानी थी जिससे उन्हें फायदा हो सकता था, लेकिन लगता है आप उन्हें बताना नहीं चाहते। चलिए हम वापस चले जाते हैं। अगर बात शेर खान के फायदे की है तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूं। चलो
मेरे साथ। महाराज, ये आपको एक राज की बात बताने के लिए आए हैं। बोल रहे हैं उससे आपका फायदा होगा। आप पूछ लो क्या फायदा होगा, मुझे तो बताया नहीं है। तुम दोनों हमारे लिए अतिथि जैसे हो और हमारे जंगल में नए आए हो। पहले ये बताओ, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जिससे हमारा फायदा हो सकता है? आखिर वो क्या बात है जो तुम हमें बताना चाहते हो? क्षमा कीजिए महाराज, हमारे पास बताने के लिए कोई राज की बात नहीं है। हम बहुत दूर से आपकी मदद लेने आए हैं। अगर आप हमारी सहायता कर दें तो हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। तो इसका मतलब है कि तुम दोनों ने यहां आने के लिए गलत जानकारी दी थी। ये ठीक बात नहीं है। तुम्हें अपनी गलती समझनी होगी और इसकी उचित जिम्मेदारी लेनी होगी। महामंत्री, शांत हो जाइए और धैर्य से काम लीजिए। ये हमारे अतिथि हैं। इनकी पूरी बात सुने बिना हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। एक राजा के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम जानें कि ये इतनी दूर से हमारे जंगल में क्यों आए हैं। महाराज, हमारे आने का कारण हम स्वयं बताते हैं। हमारे जंगल में एक खतरनाक शेर आ गया है, जिससे वहां के जानवर बहुत परेशान हैं और डर के माहौल में रह रहे हैं। महामंत्री, क्या सच में कोई ऐसा जंगल है जहां जानवर एक दूसरे का शिकार करते हैं? हमने ऐसी बात पहली बार सुनी है। हमारे जंगल में तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। आखिर इनके जंगल में ऐसा कौन सा खतरनाक शेर आ गया है जिससे जानवर इतने परेशान हैं? हाँ महाराज, उस शेर की वजह से पहले मेरी मां को बहुत परेशानी हुई और कुछ दिनों बाद मेरे पिताजी भी हमारे जंगल से चले गए। मैं उनके साथ हुई घटना की सच्चाई जानना चाहता हूं। इसी उम्मीद से हम आपकी मदद लेने आए हैं। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। तुम्हारे परिवार के साथ हुई घटना की सच्चाई सामने लाने में हम तुम्हारा साथ देंगे। गेंडा सिंह से कह दो कि जब तक हम वापस नहीं आते वो जंगल की जिम्मेदारी संभालें। और महामंत्री झब्बू, तुम हमारे साथ चलोगे। शेर खान और महामंत्री झब्बू ढेंचू की मदद करने के लिए उसके साथ चल पड़े। लंबा सफर तय करने के बाद वे आखिरकार ढेंचू के जंगल में पहुंच गए। अरे झब्बू सियार, देखो कैसा अजीब जंगल है। ऐसा लग रहा है जैसे इस जंगल में न कोई व्यवस्था है न कोई नियम। नियम और व्यवस्था कहां से होगी महाराज? उस शेर की वजह से पूरे जंगल की व्यवस्था बिगड़ गई है। महामंत्री जी ठीक कहते हैं। उस शेर सिंह की वजह से हमारे जंगल की व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई है। वो जब तक यहां रहेगा तब तक जानवरों में डर बना रहेगा। तुम चिंता मत करो ढेंचू, अब शेर सिंह किसी जानवर को परेशान नहीं करेगा। हम उसे रोकने का रास्ता जरूर निकालेंगे। चलो उसे ढूंढते हैं। एक काम करो जब्बू सियार, तुम जाकर शेर सिंह के बारे में पता करो और जैसे ही उसकी जानकारी मिले हमें बता देना। हम यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब जल्दी जाओ। और झब्बू सियार शेर सिंह की तलाश में जंगल में इधर उधर घूमने लगा। उफ, इस जंगल से कितनी बदबू आ रही है। पता नहीं शेर सिंह कहाँ मिलेगा। तभी सियार को पेड़ के नीचे शेर सिंह सोता हुआ दिखाई देता है। अरे, ये तो यहाँ आराम से सो रहा है। पूरे जंगल के जानवर इसकी वजह से परेशान हैं और इसे देखो, मजे से नींद ले रहा है। अभी रुक जा बेटे, शेर खान को बुलाकर तुम्हें हमेशा के लिए रोक देता हूं। और झब्बू सियार घबराया हुआ दौड़कर शेर खान के पास पहुंचा। महाराज, जल्दी मेरे साथ चलिए। महाराज, इसे सोते हुए ही पकड़ लेना बेहतर होगा। अगर ये जाग गया तो स्थिति बिगड़ सकती है। ढेंचू, सोते हुए किसी पर हमला करना कायरता है। हम इसका सामना जागते हुए करेंगे। उठो शेर सिंह, मासूम जानवरों को परेशान करने वाले, अब तुम्हारे सामने जंगल का राजा खड़ा है। और शेर सिंह अचानक जाग गया और सामने खड़े सभी जानवरों को देखकर हैरान रह गया। अरे तुम सब कौन हो और मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? लगता है तुम सब मुझसे मुकाबला करने आए हो। पहले शांत हो जाओ और बताओ बात क्या है। शेर सिंह, अगर तुम भागना चाहते हो तो हम तुम्हें भागने का मौका जरूर देंगे, लेकिन याद रखना, हम तुम्हें इतनी आसानी से इस जंगल से जाने नहीं देंगे। आज तुम्हारे किए हुए कामों का हिसाब होगा।
यहां मौजूद सभी जानवर हमारी इस टक्कर के गवाह बनेंगे। अब तुम्हें अपने कर्मों का जवाब देना होगा। अरे ठहरो, तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम मुझसे इतनी नाराजगी क्यों रखते हो? ये सवाल तुम्हारे जैसे निर्दयी शेर के मुंह से अच्छा नहीं लगता। पहले तुम ये बताओ, जिन जानवरों को तुमने नुकसान पहुंचाया उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने कई परिवारों से उनके अपनों को छीना है। आज मैं उन्हीं सभी के लिए न्याय मांगने आया हूं। इतना कहकर शेर खान ने शेर सिंह को पकड़ लिया और दोनों के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। कुछ ही देर में शेर खान ने शेर सिंह को हरा दिया। आखिरकार शेर सिंह की दहशत का अंत हो गया और जंगल के जानवरों को उससे छुटकारा मिल गया। चलो, शेर सिंह की दहशत का अंत हो गया। अब एक और जरूरी काम कर लेते हैं। महाराज, आपने एक और काम करने की बात कही थी, वो काम क्या है? हमने शेर सिंह की दहशत खत्म कर दी और तुम्हारी मदद भी हो गई। लेकिन ये जंगल अब भी बहुत अव्यवस्थित है। यहां ना कोई नियम है, ना कोई व्यवस्था। क्यों ना हम धेचू को इस जंगल का राजा बना दें? वो इस जंगल को अच्छे से संभाल लेगा और तुम यहां के महामंत्री बन जाना। हाँ महाराज, ये बिल्कुल सही रहेगा। अगर ढेंचू राजा और मोटू राम महामंत्री बनते हैं तो ये जंगल फिर से व्यवस्थित और खुशहाल बन सकता है। ढेंचू, आज से तुम इस जंगल के राजा हो और मोटू राम, तुम इस जंगल के महामंत्री हो। इस जंगल को अच्छे से चलाना और सभी के लिए न्यायपूर्ण नियम बनाना। ध्यान रखना कि कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को बेवजह नुकसान न पहुंचाए। अब हम दोनों चलते हैं। जब भी हमारी मदद की जरूरत हो, बिना झिझक हमारे जंगल में आ जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ये जंगल और यहाँ की पूरी प्रजा हमेशा आपकी आभारी रहेगी। और शेर खान और महामंत्री झब्बू, धेंचू और मोटू राम को राजा और महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपकर अपने जंगल की ओर वापस चले जाते हैं। इस तरह उस जंगल में एक नई शुरुआत होती है।